बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है, ऐसे तभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की नरसीद मज़ीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रेटजी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फॉलो कर दें, ठीक है। जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट की करंट सिचुएशन है, मार्केट ने तारीख का बुलंद तरीन हाई लगा लिया है। जैसे कि मैंने प्रिडिक्शन की थी अल्हम्दुलिल्लाह कि इस साल के अंदर अंदर मार्केट 4000 के लेवल को ब्रेक करेगी। मार्केट ने 4000 के लेवल को ब्रेक कर लिया। ऑलमोस्ट रेट हमारा 4,30,000 के करीब जो है ना बनता है, ठीक है। अभी एग्जैक्ट रेट में नहीं बता रहा, एंड वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको, ठीक है। इस वक्त की जो करंट सिचुएशन है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई लगा चुकी है और डोमेस्टिक लेवल पे भी जो प्राइसेस हैं वो भी तारीख के बुलंद तरीन सतह पे प्राइसेस चल रही हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस वक्त हम अपर कास्ट नहीं चल रहे हैं, हम जो है ना रेट हमारा नीचे ही है। दुबई में इस वक्त रेट चलता है, दुबई का जो रेट बनता है, ठीक है, वो बन रहा है 4,35,000 पे। हम दुबई से अभी भी नीचे ही हैं। काफ़ी सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं फ्रेश बाइंग के हवाले से। मैंने आपको फ्रेश बाइंग का काफ़ी टाइम से बताया हुआ है, ग्रुप में भी बताया हुआ है, पर्सनली भी काफ़ी सारे लोगों को फ्रेश बाइंग के लिए बताया हुआ है। लेकिन लोग जो है ना मतलब डर के मारे ख़रीदते नहीं हैं। अब मैं किसी को हाथ पकड़ के या उनको ज़बरदस्ती तो नहीं ख़रीदवा सकता ना। मेरे से मशवरा लेते हैं, मैं मशवरा उनको देता हूँ कि आप सोना ले लें। इस वक्त सोना लेना जो है ना बेहतर है, क्योंकि मार्केट जो बिहेव दे रही है अभी भी सोना लेना बेहतर है। सोना ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, किसी चीज़ पे आपको समझ नहीं आ रही, तो हमेशा 100% गोल्ड में रहना चाहिए। मैंने आपको ऐसे लोगों के तजर्बात भी बताए हैं, ऐसे वाक़यात भी बताए हैं जिन लोगों ने अपने नुकसान की ट्रेडिंग करके, ठीक है, उन लोगों को मैं बताता हूँ 70% गोल्ड रखें। 30% से अगर आपको काम करना है तो काम करें। वो लोग जो लोग बाज़ार से इन टच हों, आने जाने में मसला ना हो, वो लोग जो है ना 30% से 40% से काम करें, बाकी 70% गोल्ड रखें। चले मार्केट के सेंटीमेंट डिस्कस करते हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट $4,021 फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई, जिसने 4,036 का हाई लगाया और 4,024 का लो लगाने के बाद इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट $4,031 फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। आज के कुछ डाटाज हैं, इसकी सपोर्ट पहले बताता हूँ मैं आपको। सपोर्ट इसकी बनती है 4,000, और अगर 4,000 को मार्केट ने तोड़ा तो मार्केट को हम देखेंगे नीचे की तरफ। लेकिन ऑल टाइम इसका जो बिहेव है वो मार्केट मज़ीद भी अपसाइड की तरफ जाने के लिए रेडी है। और अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट की जो आज की डे की रेजिस्टेंस बनती है वो थोड़ी सी मैं आपको ज़्यादा करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट का जो बिहेव है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है और मार्केट बिल्कुल अपने जो फंडामेंटल और टेक्निकल न्यूज़ को भी फॉलो नहीं कर रही। मार्केट बिल्कुल सारे पड़खच्चे उड़ाती हुई मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ जा रही है। तो आज जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 4,070 4,080 इसकी रेजिस्टेंस बनेगी। आज के डे में अगर 4,070-80 को ब्रेक करती है तो मार्केट के जो है ना बस फिर आपने कुछ भी नहीं देखना। मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई बनाएगी और ये हो सकता है कि तारीख का जो है ना मार्केट ने जो एक अपनी मूवमेंट दी है, ये तारीख की सबसे बड़ी एक मूवमेंट है जो कि अनएक्सपेक्टेड है और किसी भी कोई ऐसी न्यूज़ की वजह से नहीं है। ये मार्केट सिर्फ अपनी एक जो बिहेव है वो शो कर रही है। तो उसकी भी मैं वजह बताऊंगा आपको जाके। मार्केट इस वजह से क्यों इस तरीके से चल रही, क्योंकि मार्केट को इन्होंने कर दिया AI के हवाले। AI जो है वो तमाम दुनिया की न्यूज़ इकट्ठी करती है और उसके हवाले से मार्केट को जो है मूव करती है। तो इसलिए वो AI ने जो है ना सारा कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। तो आज जो डाटाज हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। आज जो सबसे पहला डाटा है वो है जी 11 बजे सबसे पहला डाटा है USA FOMC मीटिंग मिनट्स हैं, और फिर 10:45 पे USA FOMC मेंबर लोगन की स्पीच है, और फिर 10:01 पे USA 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है, और फिर 9 बजे यूरोप की ECB प्रेसिडेंट की स्पीच है, फिर 7 बजे USA FOMC मेंबर गोल्सबे की स्पीच है, फिर 6:30 पे बार की स्पीच है, और फिर 6:20 पे मुसल्लिम की स्पीच है। ये डाटाज जो हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट डाटा है, लेकिन मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट रूल अदा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ी सी मार्केट के हवाले से। मैंने आपको बताया था, ठीक है, हमारे अभी इस वक्त एक मुहिम चल रही थी ग्लोबल फ्लोटेला के नाम से एक मुहिम थी। दूसरी थी हमास और इसराइल के दरमियान जो एग्रीमेंट होना था, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी।
सोमालियों को जो है ना रिहाई करनी थी, और उसके हवाले से जो है ना कुछ हुकूमती सतह के ऊपर उनके जो चल रहे थे कि अगर हम इसको छोड़ देते हैं, गज़ा को छोड़ देते तो यहाँ पर हुकूमत कौन करेगा। इस तरह की काफ़ी सारी न्यूज़ थी, ठीक है। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अगर सुलह हो जाती है, मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है तो मार्केट नीचे आ जाएगी। लेकिन ये मामला जो है रफ़ा दफ़ा तो हो गया था, ठीक है, उसके बाद भी मार्केट बढ़ती गई और मार्केट अभी भी मज़ीद अपना जो बिहेव शो कर रही है, वो मार्केट का जो बिहेव है वो अनएक्सपेक्टेड है, ऊपर की तरफ है। तो करना क्या चाहिए यहाँ पर हमें? फ़्रेश बाइंग के हवाले से काफ़ी सारे लोग हमसे बार बार पूछ रहे थे कि हमें आप ये मशवरा दें कि हम फ़्रेश बाइंग कर लें या ना कर लें। कुछ ख़वातीन हैं, उनको मैंने मशवरा दिया था कि आप जो है वो मुझसे 39-50 के राउंड अबाउट जब मार्केट चल रही थी उस वक्त मैंने काफ़ी सारे लोगों ग्रुप में भी मैंने बताया, पर्सनली भी मैंने बताया कि फ़्रेश बाइंग कर लें। अभी भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें फ़्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रेट इतना ज़्यादा हाई पीक पर है। यहाँ पर डर लगता है कि हम अगर ले लें तो हमें हो सकता है कितने अरसे के लिए फंस जाएंगे। देखें, इस वक्त की जो सिचुएशन है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मैं नहीं कहता हूँ कि आप ख़रीदें, मैं आपको सिर्फ बात बताऊँगा। आपने लेना है नहीं लेना, आपकी कैश है, आपका सोना है, ठीक है। इस वक्त जो पहले थोड़ी सी हम रिवर्स जाते हैं, पहले जब रेट आया था 4 लाख के करीब, उस वक्त की सिचुएशन कुछ और थी, अभी की सिचुएशन कुछ और है। उस वक्त रेट हमारा 25,000 30,000 अपर कास्ट की तरफ चला गया था और वहाँ पर हमने अपर कास्ट उठा लिया था, लेकिन उन लोगों को भी आज निकलने का मौका मिल गया है। सेकंड बात करते हैं, आज अपर कास्ट नहीं है, अगर बिलफर्ज आज ये सिर्फ 10 से 15,000 भी अपर कास्ट करते हैं तो हमारा रेट 4,40,000 बनता है, और अगर 20,000 करते हैं तो 4,50,000 बनता है। ये मैंने आपको बात बता दी है कि अभी भी हमारा रेट अपर कास्ट नहीं है, डाउन कास्ट है। दुबई से हम अभी भी 10-15,000 पे नीचे चल रहे हैं। तो अभी अगर आपको लेना है ले लें, अगर नहीं लेना आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसलिए फिर ज़्यादा लोग मुझे कॉल्स करते हैं, इतनी मैसेजेस करते हैं और मुझे चलते फिरते भी जो है ना बाज़ार में पूछते रहते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ। मैं वीडियो में सारी बातें डिस्कस करने का मकसद यही होता है कि आप लोग इससे सुने और अच्छी तरीके से सुने, और अगर आपको मज़ीद भी हमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप हमारा ग्रुप सर्विस को ज्वाइन कर लें, जो कि जिसकी उतनी कोई फ़ीस नहीं है। उस फ़ीस को पे करके आप हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। आज की जो गोल्ड की प्राइस है वो है 4,26,000 पीस की प्राइस है। पठूर की प्राइस है 4,21,500 रुपये। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 3,90,500 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 3,72,000 रुपये। चांदी का फी तोला रेट है इस वक्त 5,900 रुपये। इंटर बैंक में डॉलर का रेट है 281.50 पैसे। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,66,923 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। रावलपिंडी डिवीजन में इस वक्त पीस की प्राइस है 4,27,000 रुपये। पठूर की रवे की प्राइस है 4,22,500 रुपये। और इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट है 4,39,060 रुपये। ये पेशावर में पक्के तोले का रेट है, जिसका वज़न भी ज़्यादा होता है। 12 ग्राम 150 मिली पेशावर में पक्के तोले का रेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।